से निपटने के लिए सभी जगहों पर तैयारियां की गई हैं और लगातार राज्य सरकारें एक दूसरे के संपर्क में है। और इस वक्त दक्षिणी गोवा में हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े मौजूद हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, ताजा हालात क्या है और क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? कब तक ये तूफान गोवा के तटीय इलाकों के पास से गुजरेगा और उसके लिए क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर हो गई हैं? देखिए आदर्श, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गोवा विलायत दक्षिण गोवा के इलाके का एक गांव है वहां पर हूं और पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये छोटा सा गांव है। इस गांव के यहां पर कई सारे पेड़ जो है वो घरों पर गिरे हुए, कई घरों का नुकसान जो है यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन उत्तम कुटियार जो है वो आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में बिजली जो है वो गुल कर दी गई है, क्योंकि जो बड़े बिजली के पोल्स थे उस पर झाड़ गिरने की वजह से बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर पहुँचा है। और मुख्य तौर पर इस पूरे इलाके के ट्रैफिक पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि गोवा सरकार की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, गोवा के करीबन 70 नॉटिकल माइल पर ये जो चक्रवाती तूफान है वो वहां तक पहुंच चुका है, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपना रुख कोंकण और महाराष्ट्र की तरफ कर रहा है। सुबह जिस तरह की तूफान वाली जो हवाएं यहां पर चल रही थी उसने थोड़ी जो है अभी यहाँ पर वो हवाएं थोड़ी उसका रुख जो है वो नरम हुआ है, लेकिन जो नुकसान होना था उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, आदर दर्शक भी देख सकते हैं। तो बड़ी संख्या में इसी तरह की तस्वीर जो है वो दक्षिणी गोवा के, फिर चाहे वो मडगांव का इलाका हो, कोंकण का इलाका हो या कारवार का इलाका हो, जगह जगह इसी तरह से पेड़ गिरने से, केबल के जो पोल्स है वो गिरने की वजह से अलग लोगों के घर में काफ़ी नुकसान पहुँचा है और बिजली भी जो है वो कई इलाकों की गुल हो गई है। जी आदर्श, बहुत धन्यवाद आपका। बने रहें, लगातार अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी दक्षिणी गोवा में मौजूद है, वहां का हाल दिखा रहे थे। और जब तूफान और पास से गुजरेगा तो स्थिति और बुरी हो सकती है, इसलिए तमाम तैयारियां भी वहां पर की गई हैं और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। ताउते तूफान तेजी से आगे बढ़ रही, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये कर्नाटक गोवा बॉर्डर की तस्वीरें हैं। ताउते जैसे जैसे चक्रवाती तूफान नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही समंदर में भी इसका असर दिख रहा है। और सिर्फ समंदर ही नहीं, बाकी तटीय इलाकों में भी कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, सड़कों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं, बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन लहरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस गति से ये तूफान तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। ये गोवा कर्नाटक बॉर्डर इलाके की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऊंची ऊंची लहरें, बिल्कुल मानो तांडव करने वाली लहरें दिखाई दे रही हैं और इसीलिए पहले ही प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। जो लोग तटीय इलाकों के आसपास रहते हैं उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर एयरफोर्स की भी जरूरत होगी तो वक्त रहते जानकारी मिलते ही वो भी मुहैया करवाई जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।